आज हम लोग जानेंगे भिन्नों का व्युत्क्रम। योज्य प्रतिलोम समझ लिया था ना। योज्य प्रतिलोम अगर माँ 5/7 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? आए क्या? इसका योज्य प्रतिलोम होगा -5/7। क्या कहाँ दिमाग रखता है जी? हम क्या बताए थे कि यदि धनात्मक रहेगा तो उसको ऋणात्मक बना देंगे और ऋणात्मक रहेगा तो उसे धनात्मक बना देंगे। तो फिर कैसे करता है? बहुत मन छोटा हो जाता है बच्चा। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे जब इतना लाह लपेट करके नहीं पढ़ाती हूँ, एकदम एक एक बात को तोड़ तोड़ करके। तो क्यों जो तुम बताया है यह 2/7 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इसका अर्थ समझो, व्युत्क्रम। और एक होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में बस संख्या वही रहेगा, जैसे 5/9 है ना। तो इसमें 5/9 का मतलब है कि यह संख्या +5/9 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/9, बस और कुछ नहीं। अगर 3 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3। अगर -1/2 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 1/2। और भूल लेगा? समझ तो जरूर करता है लेकिन भूल जाता है। तो ये हो गया योज्य प्रतिलोम। लेकिन आज अभी जो हम लोग जानेंगे इसका मतलब यह है व्युत्क्रम, भिन्नों का व्युत्क्रम। पूर्णांकों का व्युत्क्रम नहीं, भिन्नों का व्युत्क्रम। बस इसमें ध्यान रखना है कि जो अंश रहेगा उसे हर बना देंगे और हर रहेगा उसे अंश बना देंगे। जैसे यहाँ दिया है कि 2/7 है, इसका कहता है 2/7 का व्युत्क्रम क्या है? माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, मतलब है अंश और हर से। अंश है, बटा के ऊपर वाले को अंश कहते हैं और बटा के नीचे वाले को हर कहते हैं। तो व्युत्क्रम में अगर कहेगा कि 2/7 का व्युत्क्रम क्या है तो हम कहेंगे कि 7/2 है। नहीं, माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस जो रहेगा वही रहेगा। अगर है कि -3/5 है ना, -3/5 का व्युत्क्रम क्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5/-3 हो जाएगा ने। परंतु मैं बताई थी, कई एक बार बताई हूँ कि यदि बटा के नीचे ऋणात्मक है तो वह कभी नहीं रह सकता है। यह हो जाएगा क्या? यह जो ऋणात्मक, यह जो ऋण माइनस का चिन्ह है, यह हो जाएगा -5/3। कैसे हुआ? क्यों कैसे हुआ? जब कई काहे चल गया ऊपर? क्यों 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 ऊपर जाएंगे? जब हमें यह कहा गया है कि 2/7 है तो इसके अनुसार तो नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर ही दिए। व्युत्क्रम नीचे में है 5 तो 5 बना दिए, ऊपर में है -3 तो -3 कर। इतना ही आंसर क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसका अर्थ ही होता है -5/3। कैसे हुआ? देखो 5/3 है बच्चे, क्या 5/-3। तो वैसी संख्या, वैसी परिमेय संख्या जिसका हर यानी बटा के नीचे वाला अगर माइनस में रहेगा तो हर हालत में वह अंश माइनस में जाएगा। जैसे अगर इसे देखते हैं तो अंश और हर में यदि बराबर संख्याओं से गुना करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें गुना कर दो -1 से, इसमें भी गुना कर दो -1 से, तो प्लस और माइनस -5 और माइनस और माइनस +3 क्या हुआ? -5/3 हुआ। तो हमेशा हमेशा के लिए इतना नहीं करना है, बस जानना है कि जिसका हर अगर ऋणात्मक रहेगा तो उसे आंख बंद करके उसका अंश को ऋणात्मक बना देंगे और हर को
तुम लोग को तो अब तक आ जाना चाहिए, एक बार नहीं, इसका जिक्र कई बार हो चुका है। आ गया से ही सेटिस्फाइड होने की आवश्यकता नहीं है। आ गया जो हमेशा बरकरार रहेगा इस मानस पटल में। आ तो गेवे किया, लेकिन चल भी जाता है। जितना जल्दी आ गया उतना ही जल्दी चल जाता है। दिक्कत तो इस बात की है। अब 9/-11 है, इसका व्युत्क्रम हमको करना है। क्या करें? 9/-11। बताओ तुम लोग, इसमें समझने की क्या होगा? बस उलट देंगे तो -11/9। अब इसमें उल्टा पलटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो अंश में ही है, अंश में ही माइनस है। तो यह नहीं, अगर हर में माइनस आ जाएगा, कहीं भी किसी भी हालत में कोई भी समस्या आएगा मैथ में, तो अगर उसमें हर में माइनस आएगा तो उसका क्या कर देंगे? अंश में कर देंगे। हाँ, तो इसका 9/-11 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -11/। आप ही लोग का ये है, समझे? 7 क्लास का है और आप लोग 7 क्लास में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं समझे कि आंख दबा के पार कर गए। अगर है 15/-8 तो क्या होगा? क्या होगा? ये ऊपर कर देंगे 8 और बटा -15 होगा बच्चे। पहले तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो हमारे बच्चे, चाहे तुम जिसे बता रहे हो या एग्जामिनर हैं, वह समझेंगे कि जरूर इस दाल में काला है ना। तो क्या होगा? 8/-15। और 8/-15 है, तब हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? -8/15। यह जो है -15/8 का व्युत्क्रम क्या हो गया बच्चे? और ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट -8/15 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय में जितना जल्दी बना सकते हो वही तो मायने रखता है ना। लेकिन ऐसे जहां तक समझाने की बात है, जब तुम बच्चों को, अपने भाई बहनों को या भतीजा भतीजी पोता पोती को जब तुम समझाएगा और डायरेक्ट कहेगा कि उलटने की बात है और उलट दिए, तो वह कंफ्यूज रहेगा। सोचेगा कि यह कहाँ से, जब -15 है तो कहाँ से बन गया? -8 कैसे हो गया? क्यों दे दिए उसमें? इसका अदला बदली क्यों कर दिए? तो कैसे हुआ अदला बदली? समझ गए? देखो बच्चे, अगर 5/3 है, 5 कितना है, तो जोड़ने की बात नहीं, गुना करने की बात है। यदि ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में बराबर संख्या से गुना करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बताओ 5/3 में हम कितना से गुना करें? तुम लोग बताओ तो, कितना से गुना करें? 3 से करें। तो बात की शर्त यह है कि ऊपर में 3 से करेंगे तो नीचे में भी 3 से ही करेंगे, या नहीं कि ऊपर में 3 से कर दिए नीचे में 4 से। अगर तराजू है, तुला है, तो इधर 5 किलो का एकदम दोनों तरफ बराबर सेम है तुला, या खाली तुला है या तो कहीं कुछ रख, दोनों तरफ बराबर है समान। और अगर इधर 2 किलो का बटखरा रख दिए और इधर 5 किलो का, तो किधर धंसेगा? इधर धंसेगा। लेकिन अगर 5 किलो का इधर है और 5 किलो का बटखरा इधर भी है, तो उसके तुला में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो 15 कितना हो गया? 9। और 15/9 है, ये 5/3 है बच्चे, और यहाँ है 15/9। अब तुम लोग में से बताओ, 6 क्लास की 5/3 और बराबर, यहाँ चिन्ह दे दिया गया है, 5/3 बराबर 15/9 है। 15 एकदम साइलेंट, कीप साइलेंट। 15/9 है, तो क्या बराबर है? यहाँ 5/3 है, यहाँ 15/9 है,
6 क्लास बराबर है, नहीं नहीं है, बराबर है। 5 बटा, फिर बराबर का चिन्ह क्यों पड़ा? यहाँ 5/3, 5/3 है, यहाँ कितना है? 15 मेरा लंबाई इतना है, और यहाँ आदित्य को खड़ा कर दे और कहें कि नहीं दोनों बराबर लंबाई के, कितनों चक्का मारेंगे तो रहेंगे बराबर। अरे ये छोटा है लेकिन लंबाई तो अधिक है। लेकिन यहाँ देखो 5/3 है, यहाँ 15/9 है। 6 क्लास के बच्चे बताएंगे क्या दोनों बराबर है? इसके बराबर ये भी है ने कि नहीं है, जो बताओ। कोई ना, कौन 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 कौन? आओ इधर, निकलो निकलो निकलो। जब तुम देख रहा है तो फिर डरने की बात नहीं है। बताओ कैसे बराबर है, बताओ तो। 3 से काटो 5 होगा। हाँ 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 हाँ, काट दिए, ठीक। और कौन बताया है कि बराबर में तिरछे तिरछे कटता है? कौन सर बताए हैं? तो हो गया है बराबर। तो तुमको दिक्कत नहीं, कम से कम इस बच्चे में इतना तो हौसला है कि बताया, और मैं यहाँ बोली आकर के, तो यही बच्चा आगे बढ़ेगा। क्योंकि बताने की क्षमता, बोलने की क्षमता होनी चाहिए। गलत है गलत, जो गलत बताएगा एक दिन सही बताएगा। जो चढ़ेगा गिरेगा, और गिरेगा वही फिर चढ़ेगा, है ना? बराबर कर दे। हाँ करो करो करो। 45 होने का। 15 45, ठीक, 45, 9 बचे 45, 9 5 45, 45। हाँ तो बराबर है कैसे? तो यहाँ 5/3 न है जी, फिर बराबर कैसे है? बराबर का मतलब क्या हुआ? हम क्या कह रहे हैं कि 5/3 है तो बराबर इधर भी होना चाहिए 5/3, तो तब न कहेंगे बराबर हो। लो करो, अच्छा है, तुमको तो शाबाशी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके नाम से कम 3 तालियां तो स्कोर ताली होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे यही है, स्कोर ताली होनी चाहिए। सॉरी बच्चा, मैं ही झूठ पड़ गई। तुम्हारा बोनस बाकी है, तुम बोनस देगी, क्योंकि तुम बाद में बजाई है, यही ना हुआ बराबर। हाँ तो है, तुम लोग में से और कोई बता सकते हो कि कौन? आओ 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 आओ, बताएगी जब बैठो बैठो। यहाँ लिखो 5/3 और यहाँ है 15/9। लो थैंक यू। जो 5/3 है वही है। इधर आओ, इधर हमारी बच्ची ये जो है एकदम बहुत अच्छा बताई और सही बताई, तो बराबर है। और बराबर क्यों नहीं रहेगा? 5/3 है तो यहाँ दोनों में से ऊपर से नीचे गुना किए थे, 3 से ऊपर भी किए थे और 3 नीचे से किए। यदि 3 से करते ऊपर और 5 नीचे से कर देते, अगर नीचे 5 के ऊपर 4 से कर दिए होते तो बराबर नहीं होता। तो धन्यवाद बच्ची, तुमने बताई सही, और इसी तरह से तुम बताने की हौसला रखना। कभी नहीं, गलत होगा होगा, लेकिन बताने में पीछे नहीं रहना चाहिए। थैंक यू।